मैं तो महावीर जी सैनी जानो भी थे। जानू महावीर जी सैनी ना चित्रिया जानू। हाँ मेरा कोच है महावीर जी सैनी का कोच है। अभी जगह द्रोणाचार्य मिले हुए ने। नहीं द्रोणाचार्य मिला है, बहुत बढ़िया है, मैंने उनको शुभकामनाएं दी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है द्रोणाचार्य मिला है उनको अवार्ड मिल गया तो कोई नियम उनके लिए काम नहीं करेंगे। जी हाँ, इट्स हैपन ओनली इन सूरतगढ़। यही वो सूरतगढ़ है जहां पर पहियों वाली कॉलोनी मैंने 1 साल पहले आपको दिखाई थी। विश्व के सारे रियल एस्टेट के अजूबे आपको सूरतगढ़ में ही देखने को मिलेंगे। अभी ताजा मामला ये सामने आपको दिखाई दे रहा है श्री श्याम विहार। इसके अलावा ड्रीम सिटी का तो कहना ही क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी भी जब जमाबंदी के अंदर नाली बेड दिखा रहा है वहां पर, उसके बावजूद वहां पर मकान बन रहे हैं, मकान बिक रहे हैं, कॉलोनी प्रगति पर है। इन सब के बीच सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के सूरतगढ़ एक्सियन बंसल सर स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं कि हमारा विभाग किसी भी परिस्थिति के अंदर किसी भी कॉलोनाइजर को हमारी लाइन के नीचे एनओसी या फिर परमिशन नहीं देता है कि यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का स्थायी या अस्थायी निर्माण करो। सर अपने सूरतगढ़ में अपने ये 220 kVGS है, इसके सामने ये जो कॉलोनियों के ऊपर से हाई टेंशन तारें निकल रही है, हाँ जी हाँ जी। इनकी कोई परमिशन वगैरह इन्होंने कहाँ से ली कॉलोनी वालों ने? ये सब नाजायज है जी, अवैध है ये सारी। अवैध है क्या? नहीं परमिशन। हाँ कहीं से कोई परमिशन नहीं मिलती, मुंहमाफी है ये सब। तभी मैं वहाँ पे जाकर उनसे जवाब तलब किया तो वो कह रहे डिपार्टमेंट से हमने परमिशन ले रखी है। मिलती नहीं थी, कोई परमिशन नहीं देता, मिलती ही नहीं है, परमिशन नहीं देता। हाँ मिलती ही नहीं, ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है इनको परमिशन देने वाला। बिल्कुल। तभी मैं अभी ऑफिस में आया, यहीं से ऑफिस से आपके नंबर लिए, मैंने कहा एक बार सर से पूछता हूँ मैं। नहीं ऐसी कोई परमिशन मिलती नहीं है, भूमाफी है सब। और ये इनको पता नहीं किसका संरक्षण प्राप्त है और ये बनाए जा रहे हैं। संरक्षण तो है ही सर, सही बात है, बगैर संरक्षण के तो इस प्रकार के काम होते ही नहीं है। बगैर संरक्षण के कोई कार्य होते नहीं। हम लोग तो बहुत मतलब नीचे, बहुत नीचे की कड़ी है। हाँ सही बात है, तक तो पहुंचता ही नहीं कोई भी, ऊपर ही सल्ट जाता है सारा कुछ। सही बात है। हाँ ऊपर ही सल्ट जाता है, आप भी अभी देख रहे हो सारा कुछ ऊपर के हाई लेवल पे काम होते हैं ये सारे। जब हम कॉलोनी वालों से बात करते हैं तब ये कहते हैं कि हम विभाग के लिए सेफ कॉरिडोर छोड़ देंगे। सेफ कॉरिडोर छोड़ने जैसी किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत विभाग में नहीं है, क्योंकि ये वो विद्युत तारे हैं जो अगर गिर जाए या किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाए तो अपने आसपास 50 मीटर के दायरे के अंदर सब कुछ खाक में मिला देता है, मतलब राख बना देता है। ऐसी हाई टेंशन तारों के नीचे कॉलोनी बनना, कॉलोनी के मंदिर बनना, पार्क बनना, रोड बनना, यह बताता है कि विभाग के अंदर कुछ न कुछ तो खामियां हैं, या फिर ये कॉलोनाइजर हैं वो इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि ये विभाग की एक भी नहीं सुनते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाहता हूं, राजस्व विभाग पहले ही अपने भ्रष्टाचार के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। राजस्व विभाग से किसी भी प्रकार की न्याय की उम्मीद करना, मैं ये कहता हूं, मूर्खता होगी। पटवारी से बात की, वो एसडीएम से ऊंचे बोल रहा है कि आप आओ एप्लीकेशन दो, उसके बाद में देखते हैं। पटवारी जी ऐसा है, हरी बेनीवाल ने आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। हम आपत्ति दर्ज करवाते हैं, आप एक्शन लेते हो तो ठीक है, नहीं तो आपकी जगह कोई और आ जाएंगे। आगे जिन पटवारियों को यहाँ से रवाना किया है उनसे पूछ लो कि हम एप्लीकेशन क्या देते हैं और कैसे देते हैं। हमारी एप्लीकेशन विवेकशील विचार मंच पर डायरेक्ट हमारे शब्दों में जाती है, और एप्लीकेशन यही है कि जनहित के अंदर इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। गग्गर नदी के अंदर आज कॉलोनी विकसित की जा रही है, कल को बाढ़ आएगी, मरेगा कौन? जो अपनी जिंदगी भर की रकम लगाकर मकान खरीदता है वो मरेगा। एक इंसान अपनी जिंदगी में एक बार ही मकान बना पाता है, और वो अगर इन कॉलोनियों में बना लिया तो प्रकृति जब भी अपनी उफान पर आएगी तो घग्गर अपने बहाव में सब कुछ बहा के ले जाएगी। सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है, 6 महीने पहले जब घग्गर उफान पर थी तो इसी ड्रीम सिटी कॉलोनी के अंदर कलेक्टर साहब खड़े होकर मुआयना कर रहे थे कि यार इस पर रोकथाम कैसे लगाएंगे। इसी कॉलोनी की दीवार को तोड़कर घग्गर का डोला मजबूत किया जा रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा इस कॉलोनी को घग्गर नदी बहाव क्षेत्र के अंदर विकसित होने के लिए किसने परमिशन दी।
ये प्रभावशाली लोग गग्गर नदी के अंदर से इस जमीन को बाहर निकाल सकते हैं, कागज बाहर के बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति की धारा से बच नहीं पाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं, आम जनता से यह कहता हूं, इन कॉलोनियों में प्लाट लेने से अच्छा है आप किसी टिब्बे पर जाकर बस जाओ। कम से कम ड्रीम सिटी, आनंद विहार और आगे एक और है उसका रिद्धि सिद्धि नाम से, इस प्रकार की ये 3-4 कॉलोनियां हैं, जो कॉलोनियां ना केवल आपके साथ धोखा कर सकती है बल्कि आपके परिवार को कभी भी खतरे में डाल सकती है। ऊपर आप देखोगे आसमान में लटकती तारों पर मौत और नीचे गग्घर में तैरते आपके घर। फैसला आपको करना है कि जहां पर ना आसमान सुरक्षित है और ना धरती सुरक्षित है, ऐसी कॉलोनी के अंदर क्या आप अपना घर बनाना पसंद करोगे? क्या आप अपना सपनों का आशियाना बनाना पसंद करोगे? वैसे ही मैंने आपको बताया था कि सूरतगढ़ पेराफेरी में खसरों का खेल कुछ ऐसा चला था कि 7-7 किलोमीटर दूर की जमीनें चलकर हाईवे के ऊपर आ गई थी। ऐसा ही कुछ अब भी चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, और कह रहे हैं कि साहब जो ये श्री श्याम कॉलोनी के मालिक हैं महावीर जी सैनी, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विशेषकर विवेकशील विचार मंच के दर्शकों को बता दूं कि ये महावीर जी सैनी वही हैं जिनकी इंडियन गैस एजेंसी है, और लगभग 1.5 साल पहले हमने इंडियन सिलेंडर के अंदर 3-3, 4-4 किलो इनकी चोरी जब पकड़ी थी, तब भी इन्होंने कहा था कि हम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। वीडियो अच्छा लगे तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें, लेकिन इससे पहले दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली इस कॉलोनाइजर की बातचीत और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड सूरतगढ़ के एक्सियन बंसल सर की बातचीत आप जरूर सुने। मैं तो महावीर जी सैनी जानो अभी थे। जानू महावीर जी सैनी ना चित्रिया जानू। हाँ, कोच है महावीर जी सैनी का, कोच है अभी जगह द्रोणाचार्य मिले हुए ने। नहीं, द्रोणाचार्य मिला है, बहुत बढ़िया है, मैंने उनको शुभकामनाएं दी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है द्रोणाचार्य मिला है उनको अवार्ड मिल गया तो कोई नियम उनके लिए काम नहीं करेंगे। हेलो, हाँ जी, कौन बोलो? मैं तो जगदीश स्वामी बोलूँ जी। जगदीश जी, आपने एक कॉलोनी को ये ऊपर हाई टेंशन तारा है तो डिपार्टमेंट अप्रूवल ली पहला थे? नहीं, केकड़ो बोला? हरी बेनीवाल बोलूँ जी, किसान जागृति मंच। किसान जागृति मंच? हाँ जी। किसान जागृति मंच क्या चीज है? अखबार है? किसान जागृति मंच अखबार नहीं है, अवेयरनेस संस्था है। सूरतगढ़ में तो कम से कम जो कुछ भी गलत होता है ना उसके खिलाफ बोलने वाला एकमात्र चीज है। मैं तो महावीर जी सैनी जानो अभी थे। जानू महावीर जी सैनी ना चित्रिया जानू। हाँ, कोच है महावीर जी सैनी का, कोच है अभी जगह द्रोणाचार्य मिले हुए ने। नहीं, द्रोणाचार्य मिला है, बहुत बढ़िया है, मैंने उनको शुभकामनाएं दी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है द्रोणाचार्य मिला है उनको अवार्ड मिल गया तो कोई नियम उनके लिए काम नहीं करेंगे। नहीं तो आ तो 90 की कार्रवाई हो रही है अंदर तो। किसने कर दी 90 की कार्रवाई यहाँ पर? हाँ जी, अभी करते हैं, फिर एसडीएम साहब से बात करते हैं। 90 की कार्रवाई यहाँ पर हो गई ना, यहाँ पर इस जगह, फिर अधिकारियों से बात करता हूँ, फिर आपके कोई टेंशन नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं सारी बात करा दूंगा महावीर जी से हूँ, से बात कर लिया, ठीक है? नहीं, महावीर जी से तो आपने बता ही दिया, फैक्ट तो आपको गलत थोड़ी बताओगे। अभी 90 की कार्रवाई देखो जी, कार्रवाई 90 के अंदर हो रही है और अप्रूवल सारी हो रही है, और एसडीएम से अठों नगर पालिका से का तार है, तार के नीचे की गवर्नमेंट का रूल है, 20 साबुत है, फटेड है। हरी बेनीवाल किसान जागृति मंच से बंसल जी के नंबर दो 94 133 82। हेलो सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जय हिंद। हरी बेनीवाल बोल रहा हूँ सर, सूरतगढ़ से किसान जागृति मंच से। कौन जी? हरी बेनीवाल किसान जागृति मंच। हाँ जी, बताइए। सर अपने सूरतगढ़ में अपने ये 220 kVGS है, इसके सामने ये जो कॉलोनियों के ऊपर से हाई टेंशन तारें निकल रही है, हाँ जी, हाँ जी। इनकी कोई परमिशन वगैरह इन्होंने कहाँ से ली कॉलोनी वालों ने? ये सब नाजायज है जी, अवैध है ये सारी। अवैध है क्या? नहीं परमिशन, हाँ, कहीं से कोई परमिशन नहीं मिलती, मुँह माफी है ये सब। तभी मैं वहाँ पे जाकर उनसे जवाब तलब किया तो वो कह रहे डिपार्टमेंट से हमने परमिशन ले रखी है। मिलती नहीं थी, कोई परमिशन नहीं देता, मिलती ही नहीं है, परमिशन नहीं देता। हाँ, मिलती ही नहीं थी, ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है इनको परमिशन देने वाला। बिल्कुल। तभी मैं अभी ऑफिस में आया, यहीं से ऑफिस से आपके नंबर लिए, मैंने कहा एक बार सर से पूछता हूँ मैं। नहीं, ऐसी कोई परमिशन मिलती नहीं है, भूमाफिया है सब। और ये
इनको पता नहीं किसका संरक्षण प्राप्त है और ये बनाए जा रहे हैं। संरक्षण तो है ही सर, सही बात है। बगैर संरक्षण के तो इस प्रकार के काम होते ही नहीं है। हाँ, बगैर संरक्षण के कोई कार्य होते नहीं। हम लोग तो बहुत मतलब बहुत नीचे की कड़ी है। हाँ सही बात तक तो पहुंचते ही नहीं कोई भी, ऊपर ही सल्ट जाता है सारा कुछ। सही बात है। हाँ ऊपर ही सल्ट जाता है। आप भी अभी देख रहे हो सारा कुछ ऊपर के हाई लेवल पे काम होते हैं ये सारे। नहीं सही बात है आपकी। अभी आप देख ही रहे होंगे हमारे प्रधानमंत्री की स्कीमें तो सारी हाई लेवल की थी, बड़ी शानदार स्कीमें, शानदार स्कीमें थी। यदि वे धरातल में पहुंचे उसका फायदा मिले तो सही दुनिया को। सही बात है आपकी। तो आपने डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी आपत्ति दर्ज करवाई थी सर इन कॉलोनियों को कोई? समय समय पर होती रहती हैं आपत्तियां दर्ज, तो इनको नोटिस भी जारी करते हैं, सर्व भी करते हैं। हाँ। हमें जब भी कभी हमारी लाइनें फॉल्ट हो जाती हैं तो हमें जूझना पड़ता है यहाँ जाके। सही बात है आपकी। यहाँ जगह काम करने के लिए सही बात है सर। की जो आगे कॉलोनी है वो माणिकसर वाली, उसके अंदर भी है ना वो हनुमानगढ़ वाली और रिको लाइन जा रही है उसके अंदर से। एक बार वो लालगढ़िया जी आए थे, उनको वो लेटर भी दे के गए थे। हाँ नहीं अपन तो कार्रवाई तो होती है समय समय पर, इनको सचेत तो करते ही है प्रशासन, पर प्रशासन से आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। सही बात है, सही बात है। ये अपन का आरबीपीएन ने ना कभी भी किसी को कोई परमिशन नहीं दी राइट ऑफ वे को छोड़ते हुए। हाँ कोई परमिशन देता ही नहीं, कोई हाँ कहीं भी हम दे ही नहीं सकते और ना ही हमारा डिपार्टमेंट देता है इसमें, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है हमारा। और राइट ऑफ वे है वो हम छुड़ाते हैं। अब जो धक्के से करेगा तो वो मरेगा अपने आप। ठीक है, थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला कीमती, उसके लिए धन्यवाद।